ये चतुर्मास के प्रारंभ का जो श्रावण का महीना होता है, ये हमारी कई योनियों को समाप्त कर कर परमात्मा के चरणारविंद में स्थान प्रदान कर देता है। फिर हमारा बार बार जन्म नहीं होता, हम भगवान शंकर के कैलाश धाम पर जाकर सदा सदा विराजमान हो जाते हैं। सदा सदा का उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उसने बुलाया है आपको, आमंत्रित करा है उसने आपको, यदि आपको आमंत्रित करा बुलाया तो कुछ देने के लिए ही बुलाया हो। खाली नहीं जाओगे कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में, निश्चित है धारण करो। जब यहां से जाओ तो बाबा से निवेदन कर कर जाना कि बाबा सुना है हमने कि तू 3 महीने में वापिस बुला लेता है, इसलिए तेरे दरबार में आए हैं कि तू कृपा करेगा तो हम वापिस। ये हमको ज्ञात नहीं है कि तार जुड़ा कि नहीं जुड़ा, पर प्रार्थना में एक चीज जरूर है कि हम अपने मन से कहकर, अपने दिल के भाव भगवान से कहकर हल्के हो गए। हम दिल की बात भगवान देवदेव महादेव से कहकर छोड़ देते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी है, अब तुम करो मत। एक बड़ा सुंदर संवाद है, ध्यान देना। एक बार देवदेव महादेव के सामने, जैसे कल कथा में था ना कि चंचुला देवी शंकर भगवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और चंचुला देवी ठहाका लगाकर हंसती है और शंकर भगवान उसको समझाते हैं, उपदेश देते हैं और उसको शिव महापुराण तत्व का महत्व समझा देते हैं। उसी तरह जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठकर जाते हैं, उस नंदी की धर्म पत्नी जिसका नाम है सुयशा। नंदी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? सुयशा। ये सुयशा नंदी की धर्मपत्नी एक बार नंदी से कहती है, स्वामी मृत्यु लोक पर आप भगवान शंकर के साथ में नित्य प्रति रहते हैं, शिव जी के साथ आप भ्रमण करते रहते हैं, पर मेरा मन है कि आप शंकर भगवान के साथ में रहें। शंकर भगवान का जहां शिवालय रहे उस जगह पर तुम भी विद्यमान रहो, तुम भी विराजमान रहो। मेरा मन है कि मैं आपको देवादिदेव महादेव के चरणों में देखना चाहता हूं, हर पल हर घड़ी हर क्षण। देखिए, श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिएगा जरा। श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिए और श्रावण शिव महापुराण के इस महत्व को जानने का प्रयास करिएगा कि भगवान शंकर के संवाद में भगवान शंकर के चरणों का स्मरण सुयशा कैसे करती है और सावन के महीने की पूजन कर कर सुयशा अपने पति नंदीश को, अपने पति नंदी को ऐसा आशीर्वाद दिला देती है जिसके कारण शंकर भगवान के मंदिर में नंदी भी विराजमान हो जाता है। जैसे शिव की पूजन होती है वैसे नंदी की, जैसे शंकर भगवान की पूजन हो रही है वैसे नंदी की पूजन। भगवान की आरती में एक लाइन आती है, काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, नित नित दर्शन पावत, महिमा ओम जय शिवा ओम। ध्यान दीजिए जरा, कल कथा में कहा था आधा भार पति उठाता है और आधा भार, जम के बोलो, धर्म पत्नी उठाती है। आधा भार पति उठा रहा है, आधा भार धर्म पत्नी उठा रहा है। पति कभी इस अंदाजे में मत रहना कि तुम अकेले के बल पर तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है नारी और पुरुष का आधा शरीर
पुरुष का स्त्री का होता है और आधा पुरुष का होता है, उसी तरह स्त्री का भी आधा स्वरूप पुरुष का होता है, आधा स्त्री का होता है, जिसको कहते हैं अर्धनारीश्वर महादेव। सुयशा ने श्रावण का पहला दिन और सुयशा नंदी को बिना बताए, नंदीश्वर को बिना बोले, नंदी को सुयशा ने पहले ही कह दिया था कि श्रावण लगते ही मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगी और उसका पूजन करूंगी, शिवलिंग का निर्माण करूंगी और मैं शंकर भगवान का पूजन करूंगी। ये सुयशा ने नंदीश्वर को बोल दिया। शंकर के मंदिर जाने से पहले, शंकर भगवान का स्मरण करने से पहले, शंकर भगवान का पूजन अभिषेक करने से पहले ये हमारा फर्ज है कि हम घर के बड़ों को, पति को, पत्नी को, माता पिता को ये बात कह दें कि कल से श्रावण का महीना लग रहा है, मैं व्रत करूंगी, पूजन करूंगी, या मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, या मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, या मैं बेलपत्र समर्पित करूंगी, या मैं शंकर भगवान को दिया लगाने जाऊंगी, या अनुमोदन करने जाऊंगी। ये अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से आप कहते हैं। शंकर भगवान की पूजन छुपा कर कभी नहीं करेंगे, कोई गलत काम करने थोड़ी ना जा रहा। कहां जा रहे हैं? एक जैसे ये अशोक गिरी जी गोस्वामी कोलार रोड वाले, भोपाल वालों ने कहा ना कि शंकर को मैंने पिता मान लिया है और मैं उनका पुत्र हूं, आता हूं वो कुछ ना कुछ मुझे देकर भेज देता है। पहले भी कहा था पिता की गोद में बैठोगे खाली नहीं उठोगे, या तो वो जेब का पेन दे देता है या 5 रुपए निकाल कर बाप अपने बच्चे को, पोते को देकर भेजता। अपने पोता पोती को दादा भी गोदी से ऐसे ही नहीं उठा देते, अपनी गोदी से माता पिता भी बच्चे को ऐसे ही नहीं उठा देते, कुछ ना कुछ देकर भेज देते। शंकर भगवान की आराधना छुपाकर नहीं करी जाती, बता दो सबको। श्रावण का महीना चल रहा है, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, परिवार वाले कहेंगे पहले तो 1 लोटा लेके जाती थी, अब 2, कह देना वो सियोर वाला पगला है, किसी ने बताया, ठीक है। क्या होगा 2 लोटे से? तो उसको कह देना दिन में ड्यूटी करो और रात की भी ड्यूटी करो, तनख्वाह डबल मिलती कि नहीं मिलती? अरे बोलो तो जम के मिलती है ना। कभी कभी शरीर में कोई ऐसा रोग आ जाता है जिस रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर भी 2-3 तरह की गोली दे देता है, तो मरीज पूछता है क्या ये 2-3 गोली रोज खाना पड़ेगी? डॉक्टर कह देता है 5-7 दिन खा लो, महीने भर खा लो, इसके बाद में तो 1 गोली पे लाके छोड़ दूंगा, और वो 1 गोली रोज खाते रहना तो कभी बीपी शुगर ऊंचा नीचा नहीं होगा, ऐसे बोलता है ना। 1 गोली पे लाके छोड़ दूंगा, पर अभी शरीर में रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, इसलिए गोली तो 2 लेना पड़ेगा। उसी तरह जीवन में दुख ज्यादा है तो श्रावण महीने में लोटा तो 2 लेना ही पड़ेगा। जब रोग मिट जाए, कष्ट मिट जाए, तकलीफ समाप्त हो जाए, दुख चले जाए, तकलीफ चले जाए, कष्ट चले जाए, दुख चले जाए, रोग चले जाए, बीमारी चले जाए, जब तकलीफें हट जाए तब 1 लोटा जल लेकर आप शिव मंदिर की ओर जा सकते हो, तब आप भगवान शंकर के पास जा सकते हो। तब आप भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जा सकते। अभी कितना लेकर जाना है? अरे जम के तो बोलो। पूरे सावन के महीने में कांवड़ जैसा जल, और 2 हाथ में लेकर नहीं जा सकते तो लोटे के ऊपर कलश पर कलश, मत्थे पे मटकी मटके पे झारी, तो कहे ना झारी पर भी झारी, डबल 2। महाराज पर
परिवार वालों से छुपाना नहीं है कि हम शंकर भगवान की कैसी आराधना कर रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि हम शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं महाकाल राजा के दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं शिव का स्मरण करने जा रहा हूं। छुपा कर नहीं। महाराज शिव कथा कर रहा था, शंकर भगवान का स्मरण कर रहा। सुयशा नंदी को बताकर नहीं गई। हाँ, एक दिन पहले नंदी को कह दिया था कि मैं श्रावण का महीना लगते ही शिवलिंग का निर्माण करूंगी, उसका पूजन करूंगी, उसकी आराधना करूंगी, उसकी चाकरी करूंगी। और मैं चाहती हूं ये आराधना, ये चाकरी मैं अपने लिए नहीं कर रही हूं। सुयशा किसके लिए कर रही है? नंदीश्वर के लिए। पति एक बात को समझ जाए, धर्म पत्नी चतुर्थी का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी छठ का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी हरताली का तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी अगर कोई व्रत तप साधना कर रही है तो वो अपने पति के लिए कर रही है कि उसकी उम्र बढ़े और वो जीवन में आगे बढ़े, उसको यश की तरह, उसे यश। महाराज श्रावण महीने की आराधना करने में एक नंदी की धर्म पत्नी, क्या नाम था? सुयशा, और दूसरी भगवान शंकर की बहू देवसेना और वल्ली देवी। कौन सी देवी? वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी कार्तिकेय महाराज की धर्म, कार्तिकेय महाराज ये दो, और एक सुयशा महाराज। चलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी, और पूजन आराधना कर कर सुयशा भगवान शंकर से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन निवेदन करती है, प्रतिदिन चरणों को नमन कर कर विनती करती है, प्रतिदिन। शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़कर देख कर फिर विनती कर कर वापिस चल जाओ। वापिस एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धर 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 के साइड नहीं जाना है। जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। तेरी कृपा होगी तो ये कार्य होगा। और तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं यहां आ भी नहीं सकता। ये तेरी करुणा से मैं यहां पहुंची हूं, तेरी दया से मैं यहां आया हूं, और तेरे बल पर यहां पहुंचा, तेरे बल। महाराज शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। शंकर भगवान सामने आकर प्रकट हो गए, देवाधिदेव महादेव आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रावण के पहले दिन से जो आराधना करते 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 भगवान शंकर का पावन अवसर आया,